गुड इवनिंग। ये क्लास आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन के लिए है। जो आपका टेस्ट हुआ था उसका हम सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इस वीडियो को देखें और अपने जो आपकी आंसर शीट है और ये जो सॉल्यूशन है उन्हें कंपेयर करें। मार्क्स तो मैंने इंडिकेट कर ही रखे हैं टेस्ट पेपर में, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिर मेरे लिए फॉर्मेलिटी रह जाएगी, आपको लॉयल्टी से ये काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से। जहाँ कट रहे हैं सो काटने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने भी डबल क्रॉसिंग चेकिंग करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी थी, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू में, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2 मार्क्स में 2 पार्ट थे, इसका मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स ऑफ 7 पाई/6, कॉस ऑफ 7 पाई/6। बच्चों में बताना चाहूँगा, कॉस आज थोड़ा तेज़ चलेगा, आज समझना तो है नहीं कुछ, है ना। कंसेप्ट तो पहले समझा दिया, आज बस ये देखना है कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, कहाँ गलती है, कहाँ सही है। तो कॉस इन्वर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, ठीक है। क्लोज इंटरवल में क्या होती है, 0 से पाई। तो जो भी आपका एंगल आना चाहिए वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए, ठीक है। देखिए गलत क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले गलती देखते हैं। गलत ये हो जाएगा कि आपने लिखा y, आपने लिखा कॉस इन्वर्स, आपने लिखा कॉस, और उसके बाद 7 पाई/6 को आपने लिखा पाई प्लस पाई/6। सही तो है, उस हिसाब से तो सही है, मैथमेटिकली सही है। देखो एलसीएम लो, 6 पाई प्लस पाई आपका कितना होगा, 7 पाई होगा, और 7 पाई/6। अब इसके बाद आपने क्या करना था, सही है ना, 6 पाई प्लस पाई आपका कितना, 7 पाई/6। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से, 6 पाई प्लस पाई, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको कॉस पाई मतलब 180, और ये चीज़ आपकी थीटा है, तो कॉस 180 प्लस थीटा। और कॉस 180 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, तो माइनस कॉस थीटा आएगा आप पे। तो अल्टीमेटली आप पे ये बचेगा y है, चलो बढ़िया, कॉस इन्वर्स है, हाँ बढ़िया। फिर कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस और थीटा की जगह आपका कितना है, पाई/6। पाई तो बस ये दिखा रहा है कि हमने आधा चक्कर मार लिया है, ठीक है। अब कॉस से कॉस इन्वर्स गायब, तो आप पे बचेगा माइनस पाई/6, मतलब -30 डिग्री, और -30 डिग्री 0 और 180 के बीच में नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है। तो सही क्या है, आप लिखोगे y = कॉस इन्वर्स 7 पाई/6 को कुछ ऐसा तोड़ेंगे, देखिए 6 दूनी 12, 12 - 5 7, ठीक है। तो 2 पाई - 5 पाई/6 ऐसा तोड़ेंगे, 2 पाई - 5 पाई/6, ठीक है। देखें एलसीएम लीजिए, 6 2 जा 12, 12 - 5 कितना, 7, तो आ ही रहा है। 2 पाई - 5 पाई/6 हमने लिख दिया, ठीक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉस भी चल रहा है, तो कॉस 2 पाई - 7 पाई/6 हमने इसे लिख दिया, ठीक है, 5 पाई। तो 6 2 जा 12, 12 - 5 आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ध्यान से देखिए ये 2 पाई माइनस थीटा है, 360 से कम, 360 से कम 180 से ज़्यादा, सॉरी 360 से कम 270 से ज़्यादा, ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी कॉस 2 पाई माइनस थीटा होगा वो पॉजिटिव आएगा बच्चों, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कॉस 2 पाई 360 माइनस थीटा या कॉस 270 प्लस थीटा, जो भी आपका कॉस थीटा आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अपना काम तो कॉस है, कॉस पॉजिटिव आएगा, ये आपका थीटा है, वो तो घूमने का जरिया है, वो ये बता रहे हैं आपने गोल चक्कर एक बार मार लिया है। तो कॉस इन्वर्स यहाँ पे कॉस आएगा, फिर 2 पाई माइनस थीटा आपका कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस मैंने लिख दिया, थीटा आपका 5 पाई/6 है, कॉस इन्वर्स से कॉस जाएगा, आपका बचेगा 5 पाई/6। अब देख लेते हैं ये जो 5 पाई/6 वैल्यू आई, ये 0 और 180 के बीच में है या नहीं है। तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि 5 जो है 6 से कम है। तो देख भी लेते हैं, 5 × 180, पाई की जगह 180/6, 6 3 जा 18, आपका आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री क्लियरली बिलोंग करेगा 0, पाई को, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। हालांकि आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं समझा भी रहा हूँ, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि आपका 1/3 टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आप पे, यहाँ पे
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई बाई 5, ठीक है, साइन 4 पाई बाई 5, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 पाई बाई 5 होता कितना है, तो 4 इंटू 180 बाई 5, भाई 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, 36 है ना, 5 3 जा 15, 6 7 8, 5 6 जा 30 इंटू 4, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 144 डिग्री आ रहा है बच्चों। जबकि साइन इन्वर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, करेंगे क्या, हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स देन साइन, देन 4 π/5 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/5, 4 π/5 को आप कितना लिख सकते हो, पाई माइनस π/5, एलसीएम लो, 5 पाई माइनस पाई कितना, 4 π/5। ये बच्चों आपका बन गया साइन पाई 180 माइनस π/5 इज थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, पर साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। यूज़ करके देखते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा आएगा। तो साइन लिखना, थीटा कितना है, π/5, ठीक है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा लिख दिया। अब आपका आया π/5। अब आप देखेंगे 180 पाई हो गया, 5 हो गया, आपको पता है कितना आएगा, 36 डिग्री, और 36 डिग्री क्लियरली -90 से +90 के बीच बिलोंग करेगा, क्लियरली ये बिलोंग करेगा -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें थी। देखो इसमें भी ऑलमोस्ट एट मोस्ट 1/3 टाइम कम लगेगा आप लोगों को, ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का दे रखा है, और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको इसके प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, किसकी, दूसरा क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स लिखा। अब हमें ये देखना है कि 1 tan के टेबल में कब आता है, तो आपको भी पता है tan 45 पे आता है, π/4 लिख दिया। tan 45 आपका 1 होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉस इनवर्स नेगेटिव है तो कुछ घपला करना पड़ेगा। हम ये देखेंगे कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, तो कॉस की वैल्यू 1/2 आपकी 60 पे आती है, 60 मतलब आपका π/3। तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, जब भी माइनस होता है, मैंने आपको बताया था कॉस लिखना, π/3 लिखना, और माइनस को ऐसे रखना, बताया था ना, एंगल को नेगेटिव करेंगे, तो -π/3 बाहर नहीं आएगा, कॉस अपना नेगेटिव एंगल बाहर नहीं भेजता। कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई लगा देते हैं हम, याद है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक का भी यही होता है, सेक इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और इन दोनों का भाई कौन होगा, कॉट होगा। तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, जबकि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा आपका, और टेन इनवर्स माइनस थीटा भी आपका माइनस टेन इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए साइन की बात आ गई, तो साइन इनवर्स, अब देखिए इसको माइनस को तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 1/2 वैल्यू कब होती है साइन में, 30 में होती है, 30 मतलब π/6, तो हम लिखेंगे साइन माइनस ऑफ π/6। अब यहाँ से तो नेगेटिव बाहर आएगा, क्योंकि साइन अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव नहीं कर पाता, बाहर भेज देता है, पर ये इसे नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। कैसे बनाएगा अभी देखेंगे। तो देखिए हमने लिखा tan इनवर्स, एक साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा पाई, यहाँ लिखा 4, tan इनवर्स ऑफ 10 π/4। अब देखिए क्या हुआ, कॉस इनवर्स लिखा, कॉस लिखा, इस माइनस को हटाना है तो क्या लगाते हैं आगे, पाई लगाते हैं, तो पाई माइनस π/3, बताए थे ना, पाई कहाँ लगाना है, माइनस और एंगल के बीच में, ओह आगे, माइनस से आगे, ठीक है, माइनस जो होगा वो पाई और π/3 मतलब एंगल के बीच में होगा, ठीक है। तो माइनस हमेशा पाई से आगे, इससे क्या होगा, हमारी चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी, जबकि साइन ऐसा नहीं कर पाता, तो साइन अपना माइनस बाहर भेजेगा, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6 आ जाएगा, ठीक है। कॉस सेक कॉट अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना देते हैं, कैसे, पाई लगा के, एंगल के आगे पाई लगा के, ठीक है।
अब देखिए टेन इनवर्स से टेन गया, कितना बचा, पाई बाई 4, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस गया, कितना बचा, पाई माइनस पाई बाई 3। आप सॉल्व करोगे तो आपका 2 पाई बाई 3 आएगा। एलसीएम ले सकते हो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। अब आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो छोटा सा एलसीएम यहाँ बना लेते हैं। क्या क्या हम पे 3 है, 4 है, 6 है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक और बार 2, एक और बार 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कुल मिला के आपका 12 आ रहा है। अब देखिए 4 3 जा 12 तो 3 पाई, 3 4 जा 12 तो 8 पाई, 8 क्यों हुआ, 4 दूनी 8 और 6 2 जा 12 तो 2 पाई, 8 और 3 11, 11 माइनस 2 9, तो 9 पाई बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आपका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 पाई बाई 4 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉज करके देखते रहना, एनालाइज करना। याद है ना, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, सेक का भी यही, कॉट का भी यही, साइन कोसेक टेन बाहर भेज देंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का, सिंप्लीफाई करना था। 3 मार्क्स में पता नहीं क्यों है ये, तो सिंप्लीफाई टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपने लिख लिया। अब देखिए आपको ही पता है बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और टेन कैसे बनता है, जब साइन के नीचे कौन हो, कॉस हो, ठीक है। तो हमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, कॉस एक्स से। कॉस एक्स से आप डिवाइड करिए तो आप पे बचेगा टेन इनवर्स, आप पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आ गया। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद भाई डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके देखिए आपका क्या आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा, देखिए डिवाइड करके आप पे क्या आएगा, टेन इनवर्स लिखोगे, कॉस अपन कॉस कितना बनेगा 1, साइन अपन कॉस कितना बनेगा 10, और नीचे कॉस अपन कॉस 1, बीच में प्लस साइन अपन कॉस कितना 10x। अब आपको पता है इस 1 को नहीं छेड़ते, यहाँ पे एक 1 इंट्रोड्यूस कराते हैं मल्टीप्लाई करके, और इस 1 को 1045 लिख देते हैं, तो आपका बचा टेन इनवर्स। फिर आप पे आया यहाँ पे 1 को लिखा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, फिर इस 1 को नहीं छेड़ा, और इस 1 को जो हमने ज़बरदस्ती लगाया था, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे 10 पाई बाई 4 लिखेंगे और यहाँ 10x लिखेंगे। तो कुल मिला के आपका देखिए क्या बना अंदर, अंदर क्या बना आपको, कुल मिला के आपका बना 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10a माइनस b का फार्मूला होगा, ठीक है। क्या होता है, जो सर्कुलर 10 में फार्मूला होता है उसमें पहले एक होता है, बाद में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग है तो एक बनेगा, तो 10a माइनस b का फार्मूला बनाइए 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का, ठीक है। 10 इनवर्स से 10 गया, आपका आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर, आंसर आपका आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, 4 टेन इनवर्स वाले फंक्शन थे भाई, इनको सॉल्व करके आपका पाई बाई 4 आ जाना चाहिए, लेके आएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक और क्वेश्चन है भाई 10 का ही सॉल्व करने 2 मार्क्स में, ठीक है। इफ़ वाला है ना जो 2 मार्क्स का चौथा क्वेश्चन, वो देखेंगे। तो आपसे बोल रहा है कि इफ़ अगर आपका टेन इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 आपका पाई बाई 4 है, तो इफ़ मतलब ये पहले से प्रूफ है, आपको x निकालना है, ठीक है। टेन इनवर्स ए किसका फार्मूला लगाओगे, आप फार्मूला लगाओगे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, याद है। अगर ऊपर प्लस है, यहाँ प्लस है तो वहाँ भी प्लस और नीचे माइनस, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए है आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी आपका है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ए है आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और बी है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ब्रैकेट बंद, इधर कितना पाई बाई 4। अब आपको ये पता है टेन इनवर्स उधर जाएगा तो 10 पाई बाई 4 बनेगा, ठीक है।
तो इस साइड क्या बनेगा आपका 10π/4 मतलब 1045 मतलब 1। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, दोनों का आएगा x - 2 x + 2। मैंने पहले ही बोला था जिन्होंने कटना है तो उनमें आपने क्या मेहनत करनी, कुछ मत करो, तो x - 2 और x + 2। अब x + 2 x - 1 के साथ जाएगा, तो x - 1 के साथ कौन गया, x + 2 गया, साथ में बीच में प्लस, और x + 1 के साथ कौन गया, जिसकी कमी है, x + 2 तो है, तो x - 2 की कमी है वो इधर गए। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएंगे, तो x - 2 और x + 2 इधर गए, बीच में लगाया माइनस, और इधर ये x - 1 और x + 1। मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन है जिसमें हमें गलती हुई थी, ठीक है, आज नहीं करेंगे, मौका है आज। चलिए इतना देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ मैं, ये कितने के बराबर है, 10π/4। आपको ही पता है 10π/4 कितना है, 1 है, तो आगे से 1 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्लैश से स्लैश कट गया। सबसे पहले आया आप पे x², ठीक है, यहाँ पे आया आप पे x² के बाद 2x - x, 2x - x कितना होगा, प्लस का x होगा, फिर 2 × -1 कितना, माइनस का 2, फिर आगे बढ़ेंगे x × x कितना, x², ठीक है जी, फिर माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का x, और उसके बाद माइनस का 2 × 1 माइनस का 2, और इधर आपका 1 चल रहा है, और नीचे देखिए, ये देखिए a - b a + b, a² - b² बनेगा, मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ पे भी a - b a + b, बीच में तो माइनस है ही, a - b और a + b होगा a² - b², इसका मतलब x² - 1, ठीक है। अब काटो, देखो x से x कैंसिल, ठीक है, x² + x² आपका हुआ 2x², और -2 - 2 आपका -4, और नीचे देखिए x² से x² कैंसिल हुआ, माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3, इधर 3, इधर 1, ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3, तो 2x² - 4 आपका कितना आएगा, -3 आएगा। तो 2x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 + 4 मतलब 1, तो x² की वैल्यू आपकी 1/2, और x की वैल्यू आपकी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ±1/√2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा करना था। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको ऐसा करना था। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, बहुत इजी। प्रूव दैट आपको करना है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 आपका कितने के बराबर, π/4। पेयर्स बनाओ, इधर एक पेयर, इधर एक पेयर, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ। पहले में लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होगा आपका, tan इनवर्स अलग होते हैं, एक बनता है, तो a + b 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 1/5 इंटू 1/7। आगे बढ़ेंगे, प्लस tan इनवर्स a + b दोबारा 1/3 प्लस 1/8, नीचे 1 - 1/3 इंटू 1/8, ये लिख लिया। अब सॉल्व भी करना है, दोबारा लगाना पड़ेगा tan इनवर्स। ध्यान से देखिए, 7 और 5 का एलसीएम 35, नीचे भी कितना 35, यहाँ पे देखेंगे 7 + 5, 5 पे 7 की कमी 7 इधर, 7 पे 5 की कमी 5 उधर, 7 × 5 = 35, और -1 × 1 1। यहाँ पे करेंगे tan इनवर्स 8 और 3 का एलसीएम 24, नीचे भी 24, इधर 3 पे 8 की कमी 8 इधर, 8 पे 3 की कमी 3 इधर, 8 × 3 = 24, और -1 × 1 1 हो गया। 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आया आपका 7 और 5 कितना 13, नीचे कितना 34, 12, और नीचे कितना 34, प्लस tan इनवर्स यहाँ पे आया आपका 11, और यहाँ पे आया 23, ठीक है। 2 × 6 = 12, 2 17, 17 × 2 = 34, ठीक है, इतना हो गया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हमें तो बस नीचे वाले से मतलब है, देखते हैं क्या बन रहा है। याद रखना क्या है, 6 17 11 23, 6 17 11 23, 6 17 11 23, 6 17 11 23, बीच में क्या था प्लस, इधर क्या था tan इनवर्स, इधर भी क्या था tan इनवर्स, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 - 6/17 इंटू 11/23। आपको भी पता है 17 और 23 को प्राइम है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, तो एलसीएम क्या लेना, सीधा करेंगे tan इनवर्स, आप पे होगा 23 × 6,
23 इंटू 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13, यहाँ पे आएगा 138, और 17 इंटू 11 मतलब 170 प्लस 17, तो आप पे आएगा 187, यहाँ पे 187, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 17 इंटू 23, ठीक है। और आपको करना भी पड़ेगा यहाँ 17 इंटू 23, 17 इंटू 23, यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट मिटाया इन्हें। अब देखिए 17 इंटू 23 आपको यहाँ करना पड़ेगा, तो 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 9 3, 391 माइनस 11 6 जा 66, ये आ गया आप पे। अब देखिए इससे ये कैंसिल। अब हमें देखना है 391, 66 कितना होगा, यहाँ 11, यहाँ 8, ये 2, ये 3, ये 6 और 5, 325 tan इनवर्स, तो नीचे से आपका आया 325, और ऊपर देखते हैं 138, 187, 8 और 7 15, 8 और 4 12, 325, 325 कट गए। tan इनवर्स 1 आया आप पे, और tan इनवर्स 1 आपका कितना होगा, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे। तो आपको यही प्रूफ करना था, और ये आपका आगे, ठीक है। इतनी सी बात थी, छोटी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने मार्क्स आ गए आप लोगों के, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 2, 6 2 8, 8 और 3 11। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, और उस प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रूफ करना है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट ये 1 + sin x अंडर रूट 1 - sin x, इधर अंडर रूट 1 + sin x, और इधर माइनस अंडर रूट 1 - sin x, आपको बताना है x/2 के बराबर, x/2 के बराबर। तो बच्चों जो आपका ये जो 1 + sin x होता है, आपको ही पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 1 - sin x होता है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि 1 को जब आप sin² x प्लस sin² x/2 प्लस cos² x/2 लिखोगे, और sin x को अगर आप 2 sin x/2 cos x/2 लिखोगे, तो a² + b² - 2ab बना, और वो a - b का भी होल स्क्वायर हो सकता है, और b - a का भी होल स्क्वायर हो सकता है। मतलब ये आपका sin of x/2 माइनस cos of x/2 का होल स्क्वायर हो सकता है, और साथ में cos of x/2 माइनस sin of x/2 का होल स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए बाहर cot है, तो ऊपर cos बचना चाहिए, नीचे sin बचना चाहिए। ऊपर cos को बचना है, तो cos पॉजिटिव ही रखोगे, प्लस में तो है ही पॉजिटिव, प्लस के फॉर्मूले में तो है ही पॉजिटिव, 1 + sin x में है ही पॉजिटिव, 1 - sin x में भी पॉजिटिव रखोगे, मतलब नीचे वाला यूज़ करोगे। तो जैसे ही हम नीचे वाला यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इधर लेंगे कॉट इनवर्स, बनाएंगे ब्रैकेट, इधर इतना बड़ा 1 + sin x, 1 + sin x को आप लिखोगे cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट cos x/2 माइनस sin x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, यहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट cos x/2 माइनस, हर जगह माइनस हो गया, तो ये वाला तो प्लस होगा, पीछे वाला माइनस होगा, ठीक है। cos x/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। बेटा पहला वाला आपका प्लस ही है, दूसरे वाले में दिक्कत थी, तो cos बचना चाहिए, तो नीचे वाला यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसके बाद आप पे क्या बचेगा, देखो कॉट इनवर्स बचेगा आप पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर आप पे cos x/2, फिर sin x/2, फिर प्लस का cos x/2, फिर माइनस का sin x/2, ये आप पे बचेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट का ख्याल रखना, cos का x/2 प्लस sin का x/2, देखिए अंदर प्लस बाहर माइनस, माइनस आएगा, अंदर माइनस बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस sin x/2, ठीक है। क्या हो गया, साइन से साइन कैंसिल, नीचे cos से cos कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है cos x/2 प्लस cos x/2, तो जो कुल मिला के कितना होगा, cos x/2 प्लस cos x/2 होगा 2 cos x/2, और sin x/2 प्लस sin x/2 होगा 2 sin x/2। 2 से 2 आपका कैंसिल, cos अपन sin आपका cot आया, तो cot इनवर्स ऑफ cot x/2, cot इनवर्स से cot गया, आप ये बचा x/2, जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात, आप पे साथ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है, एक 2 मार्क्स की है, दूसरी भी आपकी 2 मार्क्स की है। तो पहली वाली करते हैं, इवैल्यूएट करना है आपको tan इनवर्स।
यहाँ पे आप पे है 2, फिर आप पे साइन, फिर आप पे 2, फिर कॉस इन्वर्स और फिर √3/2 है। तो आपको भी पता है अंदर से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम tan इन्वर्स लिखेंगे, 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, कॉस इन्वर्स √3/2 को देखिए कैसे लिखते हैं। कॉस इन्वर्स ऐसे रहने दिया, √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है? 30 पे होती है बच्चों। 30 को क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। अब कोई नेगेटिव का खेल तो है नहीं यहाँ, तो कॉस इन्वर्स से कॉस डायरेक्ट गायब होगा। आप पे बचेगा बाहर tan इन्वर्स, फिर 2, फिर साइन, फिर ब्रैकेट, फिर 2। साइन के लिए पूरा एंगल है, साइन के लिए पूरा एंगल है। 2 कॉस इन्वर्स से कॉस गया, कितना बचा? π/6, 2 3 जा 6, तो आप पे बचा tan इन्वर्स, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ साइन, फिर आप पे बचा π/3। अब आपको ये पता है साइन π/3 मतलब साइन 6 थी, कितना? साइन 6 थी, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आप पे बचा tan इन्वर्स √3। tan इन्वर्स की वैल्यू √3 कब होती है? 60 पे, 60 मतलब π/3। तो आपको इवेल्युएट करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी, आपकी कितनी आ गई? π/3 आ गई। ठीक है, ऐसा था। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप पे क्या है, इसी का है 7th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है कॉस इन्वर्स ऑफ 2π/3 प्लस साइन इन्वर्स ऑफ 2π/3। ओके, अब देखिए कॉस इन्वर्स की आपको प्रिंसिपल रेंज याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 0 से π क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर आ रहा है तो बढ़िया। और साइन इन्वर्स की जो होती है वो होती है -π/2 से π/2। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। ये तो होते नहीं, ध्यान से देखिए 2π/3 कितना हुआ? 2π/3 आपका कितना हुआ? आपका हुआ 2 × 180/3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। तो क्या 120 जो डिग्री है वो 0 से 180 के बीच में आता है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं करना। पर यहाँ देखिए 120 डिग्री -90 से +90 के बीच नहीं आता, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो कॉस इन्वर्स ऑफ 2π/3। बच्चों फिर दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि अगर आप 2π/3 को यहाँ लिखते भी हो ना, π-π/3 ऐसा, तो वही वाला केस हो जाएगा जो पहला क्वेश्चन था। कितना आएगा? दोबारा तो 2π/3 आएगा। क्यों चेंज कर रहे हो? यही रहने दो, यहाँ पे करो चेंज, साइन इन्वर्स, फिर यहाँ पे साइन लिखो, फिर यहाँ पे देखिए कितना है 2π/3 है, इसे लिखेंगे π-π/3, π-π/3। साइन पाई मतलब 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थीटा आपका π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसी के तर्ज पे साइन पाई माइनस π/3 आपका बचेगा साइन π/3। देखिए यहाँ पे तो कोई झोल है ही नहीं, 2π/3 120 डिग्री 0 से 180 के बीच आता है, तो यहाँ पे तो आपने सीधा 2π/3 लिख दिया। यहाँ से देखा आपने साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस π/3 आपका होगा साइन π/3, और साइन इन्वर्स फिर बचा आप पे साइन, फिर आप पे बचा π/3, तो कुल मिला के आप पे π/3 आएगा। तो आप पे कुल मिला के आया 3π/3, 2π + π 3π/3, एलसीएम सेम थे तो आंसर आपका पाई आ गया। ठीक है, ये इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। चलिए हाँ, इसके बाद देखिए हम पे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें आठवें क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि tan ऑफ π/4 ऑफ, ये क्लास का कराया हुआ है, हाफ ऑफ सारे ही कॉस इन्वर्स ऑफ a/b। ठीक है, डिजिटी तो बदल रही, 19 20 हो जाएगा, चलना तो वही है। tan π/4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ a/b आपका आना चाहिए 2b/a। अब सिंपल सी बात देखो, 2b/a चाहिए। अगर विजन हो मैथ में तो देखिए π/4 है, ये थीटा है, tan π/4 प्लस थीटा, ये है tan π/4 माइनस थीटा। तो आपके मुंह में बात आई गई है कि थीटा मान लो, तो थीटा मान लेते हैं। थीटा आ जाएगा आपका हाफ ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ a/b। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, तब तक कॉस इन्वर्स हम कॉस नहीं कर सकते, तो 2 इधर जाएगा तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी आपकी कॉस इन्वर्स ऑफ a/b। यहीं से आपको पता चला कॉस ऑफ 2 थीटा आपका आएगा a/b, ये याद रखना, कॉस ऑफ 2 थीटा आपका a/b। अब हम इसे लेके चलते हैं, तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? tan है, वेरी गुड, π/4 है, वेरी गुड, हाफ ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ a/b आपने कितना ले लिया? थीटा ले लिया, तो ये बना π/4 प्लस थीटा
और वो बनेगा आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये tan a प्लस बी, ये tan a माइनस बी, फॉर्मूले लगाओ। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a फिर tan b। यहाँ पे सेम प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, तो यहाँ पे आएगा tan a, ठीक है, माइनस tan b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan a फिर tan b। tan पाई बाई 4 आपका 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो कुल मिला के आप पे आया 1 प्लस tan थीटा। देखिए ये 1 हो गया, 1 इंटू tan थीटा ही होगा, ये आ गया आप पे 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे करेंगे तो tan पाई बाई 4 1, तो 1 माइनस tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कुल मिला के कितना आएगा, अगर आप ठीक से देखें तो एलसीएम कुल मिला के कितना आएगा। देखिए जी एलसीएम आएगा कुल मिला के 1 माइनस tan थीटा इधर से और 1 प्लस tan थीटा उधर से, ठीक है, ये दोनों आ गए। 1 माइनस tan थीटा पे 1 प्लस tan थीटा की कमी, एक पहले से है एक ये आया, एक पहले से है एक ये आया, होल स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बन गया, प्लस एक ये है एक ये आया, एक ये है एक ये आया, तो 1 माइनस tan थीटा का भी क्या बन गया, होल स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको ही पता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड होंगे तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली टर्म आप पे बचेगी, हैं। जब माइनस होता है तो 4ab बचती है, तो 2a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। दूसरा यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमने एक बात करी थी कि cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और ये चीज़ उसका उल्टा है। यहाँ पे ये नीचे है, वो नीचे होना चाहिए था तो cos बन जाता है ना, तो उल्टा है, उल्टा है मतलब इसको अपॉन में लिखा जाएगा, तो कुल मिला के 2 ऊपर और cos 2 थीटा का उल्टा फार्मूला आया तो cos 2 थीटा नीचे आएगा, ठीक है भाई। और cos 2 थीटा की वैल्यू a बाई बी है, तो 2 नीचे a बाई बी, b की किस्मत ऊपर, तो 2b बाई a आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ओके, वेरी गुड। इसके बाद जो आपका 9th है तो बहुत ईजी है, दोनों को आप 10 में कन्वर्ट कर लो और सीधा सॉल्व कर लो, 5 मार्क्स में है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि आपको 9वीं में 5 मार्क्स का प्रूफ करना है कि tan इनवर्स प्रूफ करना है। 63 63/16 आपका बराबर आना चाहिए sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, ये आना चाहिए आपका। तो मेरी तो इसमें ये सजेशन रहेगी, आप दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। हाँ, राइट हैंड साइड लेके दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लो। तो राइट हैंड साइड आपकी है साइन इनवर्स कितना 5/13, वेरी गुड। कॉस इनवर्स फिर क्या है 3/5। ज़रा देखो तो साइन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, ये बेस, ये हाइपोटेनस। ट्राइड याद होंगे, 5 13 का भाई कौन है 12, तो आपको यहाँ से पता चल गया अगर P 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो बेस जो आपको होगा वो 12 आएगा। बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस अगर आपकी 5 है, तो परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा 4 आएगा। धोखे मत बनना, अंधे वक्त मत बनना, हाइपोटेनस 5 जब होगा तभी होगा ये, ठीक है। तो दोनों को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर आपका कितना 5, बेस कितना 12, इसको भी tan इनवर्स परपेंडिकुलर कितना 4, बेस कितना 3। यहाँ पे लगाओ फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a प्लस b 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इससे सॉल्व करेंगे, 12 और 3 का एलसीएम कितना 12 ही होता है, पर नहीं लेंगे क्योंकि आदत तो कैसे करने की है, ऐसे करने की है कि भाई tan इनवर्स लिखा, ब्रैकेट लिखा, यहाँ पे 12 × 3 लिखा, यहाँ पे भी कितना लिखा 12 × 3 लिखा। अब 12 पे 3 की कमी तो 5 3 जा कितना 15, और 3 पे 12 की कमी तो 12 4 जा कितना 48, और इसके बाद यहाँ पे 12 3 जा 36, 5 4 जा 20, इससे ये कैंसिल। 48 प्लस 15, 8 और 5 13, 3 4 5 6, और नीचे आपका 16, 63/16 आपका आ गया, 5 मार्क्स आपके हाथ में आ गए,
ठीक है, ऐसे थे। चलिए 10वां देखते हैं, इकलौता क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई आपको करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है, इसको। देखिए क्या है, tan इनवर्स लिखा, फिर क्या लिखा 3 लिखा, फिर क्या लिखा साइन लिखा, फिर क्या लिखा 2 अल्फ़ा अपॉन 5 + 3 cos 2 अल्फ़ा, ये लिखा। इसके आगे tan इनवर्स है, वेरी गुड। फिर 1/4 है, ओके। देन tan अल्फ़ा है। तो बच्चों अगर रिवीजन हो मैथ में, इसे सिंप्लीफाई करना है तो sin 2 अल्फ़ा का एक फार्मूला होता है tan के टर्म में, और cos 2 अल्फ़ा का भी एक फार्मूला होता है tan के टर्म में। बनाते हैं जरा, आंसर देखते हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट 3 sin 2 अल्फ़ा होता है 2 tan अल्फ़ा। sin 2 अल्फ़ा कितना होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन साइन में प्लस आता है तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये लिख लिया। ब्रैकेट 5 यहाँ पे 3, फिर cos 2 अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये होता है। तो अगर आपने ऐसा लिख लिया तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो tan इनवर्स ध्यान से देखना, 1/4 tan का एंगल नहीं है तो 1/4 ऐसे लिखना, tan अल्फ़ा ऐसे लिखना। चलिए तो आप पे देखिए क्या आया tan इनवर्स। देखिए 3 और 2 मल्टीप्लाई 6 tan अल्फ़ा, ठीक है जी, 6 tan अल्फ़ा। स्लैश में लिखो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे स्लैश में वही आएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, पर होगा क्या, ये तब आएगा स्लैश में जब एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम में देखिए ये 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा 5 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5 × 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस फिर 3 और अंदर चल रहा है 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। देख लो 5 जाएगा ऊपर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, और 3 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा। चलिए और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1/4 ऑफ tan अल्फ़ा, ये आपका चल रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए tan इनवर्स कुछ चीज़ें माइंड में ही करनी चाहिए। यह है 6 tan अल्फ़ा। अब देखिए 5 × 1 कितना 5, 3 × 1 कितना 3, 5 और 3 कितना 8, 5 और 3 कितना 8। 5 tan स्क्वायर अल्फ़ा - 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, 5 का tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 का tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 5 tan स्क्वायर अल्फ़ा - 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, 5 और 3 2 आएगा आपका माइनस होके, तो 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। और यहाँ पे आपके कितना है tan इनवर्स ऑफ 1/4 ऑफ tan अल्फ़ा है। देखिए कहाँ से कहाँ लगे, tan इनवर्स A + tan इनवर्स B लगा लेंगे, पर उससे पहले ये देखो यहाँ से 2 कॉमन, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। आपकी इतनी चीज़ आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर सॉल्व करा जा रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। आप पे है tan इनवर्स, फिर क्या है, फिर आप पे यहाँ बचा 3 tan अल्फ़ा। देखो 2 कॉमन आएगा काट देगा, तो 3 tan अल्फ़ा अपॉन कितना, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ बचा tan स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे आपके कितना है प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4 ऑफ tan अल्फ़ा। अब आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। tan इनवर्स A + tan इनवर्स B लगा लो यहाँ, या कुछ और करोगे, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो tan इनवर्स A + tan इनवर्स B लगाएंगे, तो tan इनवर्स A ये पूरा है तो A + B, तो 3 tan अल्फ़ा अपॉन 4 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपका A है, और प्लस B आपका कितना है tan अल्फ़ा/4। अब ये होल में है 4 है ना, अल्फ़ा/4 नहीं लिखा मैंने एंगल, ठीक है, याद रखना 4 होल में है, एंगल नहीं है। और नीचे A + B 1 - AB, तो 1 - 3 tan अल्फ़ा अपॉन 4 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, और मल्टीप्लाई करेंगे tan अल्फ़ा/4। ये इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर कितना आता है। अभी देखिए tan इनवर्स लिखा, आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या है 4 + tan स्क्वायर अल्फ़ा साथ में 4, यहाँ पे क्या है 4 + tan स्क्वायर अल्फ़ा साथ में 4, स्लैश से स्लैश कैंसिल हो जाएगा। अब बार बार लिखेंगे नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, मेन चीज़ देखेंगे। तो देखिए 4 इधर गया, 4 इधर जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ बचेगा 12 tan अल्फ़ा, ठीक है। 4 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इधर जाएगा, तो 4 × tan अल्फ़ा होगा 4 tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा × tan स्क्वायर अल्फ़ा होगा tan³ अल्फ़ा, ये आ गया। नीचे देखिए 4 + tan स्क्वायर अल्फ़ा और मल्टीप्लाई बाई 4 जो है वो 1 के साथ जाएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, फिर 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा, वेरी गुड, ठीक है, 4 4 16, 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 के साथ ऊपर गया, -3 tan अल्फ़ा × अल्फ़ा,
आपका आएगा 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये एलसीएम स्लैश में है, कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या आया आप पे, tan इनवर्स आया, वेरी गुड। फिर देखिए 12 tan अल्फ़ा 4 tan अल्फ़ा, कुल मिला के आप पे आएगा कितना 16 tan अल्फ़ा। और आप पे यहाँ कितना है tan क्यूब अल्फ़ा। और नीचे कितना है आप पे, नीचे आप पे 16, साथ में कितना 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 tan क्यूब, हाँ 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप पे सिर्फ बचेगा कितना tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये ठीक है। हम पे ऐसा कुछ आया 16 tan अल्फ़ा प्लस tan क्यूब अल्फ़ा अपॉन 16 प्लस 16 tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ कुछ बन सकता है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो शायद ये क्वेश्चन इतना ही होगा। एक मिनट में चेक करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था ये? tan अल्फ़ा वाला था ये। अगर आपको कोई गलती दिखती है तो देखो, तो करना ही ऐसी है। हाँ बस हो तो गया। tan अल्फ़ा इन दोनों से कॉमन ले लो, है ना, तुमने कर भी दिया होगा, वेरी गुड, शाबाश। tan अल्फ़ा कॉमन ले लो, tan अल्फ़ा जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 16 बचेगा और वहाँ से एक पावर कम हो जाएगी ऐसे, और नीचे भी कितना है 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा है, ठीक है। 16 से 16 ये पूरा कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ऑफ कितना बचा, tan अल्फ़ा बचा, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फ़ा, इसका मतलब सॉल्व करके सिर्फ अल्फ़ा, ये ठीक है। कभी कभार देखो चीज़ें सामने होती दिखती नहीं है, ठीक है। चलो वेरी गुड, इसी को जिंदगी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में 2 क्वेश्चन है। पहला वाला दिखाता हूँ, tan इनवर्स ऑफ आप पे है x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे आप पे इज इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ 3x है। तो सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब ये प्रूफ पहले से होंगे, सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका कौन सा चल रहा है 11वें का पहला 5 मार्क्स का, तो भाई साथ में रखो ये, और ये यहीं रहने दो, उसको उधर भेजो। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 यहीं रहे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 यहीं रहे, tan इनवर्स 3x वहाँ है, बस एक ने अपनी जगह बदली, tan इनवर्स x उधर चल गया, यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब लगाओ फार्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वहाँ भी यहाँ भी, तो tan इनवर्स a प्लस b, ऐसे a प्लस b और 1 माइनस ab, ऐसे लगाया, ब्रैकेट बंद करा, उधर भी लगाया tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x नहीं होता ये, तो tan इनवर्स a प्लस b, सॉरी a माइनस b, तो 3x माइनस x अपॉन कितना 1 माइनस 3x इंटू एक्स, ये लिख दिया, ठीक है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x इंटू एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो सेम, एंगल कंपेयर, ऊपर देखो -1 से +1 कैंसिल, x प्लस एक्स कितना 2x, नीचे 1 माइनस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपके बचा 3x माइनस एक्स आपका 2x हो गया, और नीचे बचा 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। 2x से 2x आपका कैंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, ऐसा है।
और यहाँ पे आप पे आया 1/3x²। कुछ कटेगा नहीं, आगे बढ़ाएंगे। आप पे बचा 1 कितना 2 - x², और यहाँ पे बच रहा 1/1 + 3x²। रेसिप्रोकल कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 + 3x² इधर आ जाएगा 1 के साथ, और ये इधर जाएगा 2 - x², और ये -x² उधर जाएगा, तो 3 + 1 4x² हो जाएगा, और 2 के इधर -1 आएगा तो 1 बचेगा। तो x² की वैल्यू 1/4 आई, और जो आपकी x की वैल्यू हो सकती है, कुछ रीजन नहीं दे रखा, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस की लेते हैं, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ठीक है। तो x² की वैल्यू 1/4 थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। ये देखना था, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे अब देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, आगे कुछ ऐसा है। देखिए इसमें दूसरा क्या 11th में 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। ये तो देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 दिक्कत देगा, तो आपको याद होना चाहिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x/1 - x²। पर बेटा आज x का काम कौन कर रहा है, cos x, तो यहाँ पे cos x, और यहाँ पे भी कितना cos x, cos² x, और यहाँ पे है tan इनवर्स, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है cosec, यहाँ पे है x। इसके बाद देखिए tan इनवर्स कंपेयर हो जाएंगे, 2 cos x अपॉन कितना 1 - cos² x, और इधर कितना 2 cosec x, 2 से 2 कैंसिल, cos x 1 - cos² x आइडेंटिटी से याद होगा आपको sin² x होता है, और यहाँ कितना है cosec x है। अब देखिए cos x क्रॉस मल्टीप्लाई sin x इंटू cosec x, 2 बार लिख दिया मैंने, है ना, sin² x को खोल के। ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, कुल मिला के इनसे 1 आया, तो cos x इज इक्वल टू sin x आ गया यहाँ पे, और cos को sin के नीचे भेजो तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे sin अपन cos, sin x अपन cos x, जो कि आपका कितना होता है tan x होता है। tan x की वैल्यू 1 कब आती है, जब x की वैल्यू 45 हो या π/4 हो। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 2 हैं, दोनों कराऊँ एक कराऊँ, चलो दोनों देख लो, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। तो दोनों देखोगे तो दोनों में पहला क्वेश्चन है 12वां, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे है cos इनवर्स, यहाँ पे है x² - 1, यहाँ पे है x² + 1, यहाँ पे आप पे tan इनवर्स, यहाँ पे है 2x, और यहाँ पे है x² - 1, और यहाँ पे है आपका 2π/3। ये तो बच्चों देखो ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² होता है, 1 आगे होता है, x² पीछे होता है, बीच में माइनस होता है। यहाँ उल्टा दे रखा, तो आप अंदर ही अंदर देखो माइनस कॉमन ले लो, cos इनवर्स लिखा, ब्रैकेट बनाया, माइनस कॉमन लिया, सिर्फ ऊपर से, नीचे से कहाँ से लोगे, नीचे है ही नहीं, सिर्फ ऊपर से माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लेके जो पहले माइनस में था मतलब 1, आज वो प्लस हो जाएगा, और x² जो पहले प्लस में था वो अब माइनस हो जाएगा, ऐसे लिखोगे। सेम गोज़ फॉर हेयर, क्योंकि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² होता है, 1 - x² होता है। बच्चों ये सॉल्व करना है आपको, प्रूफ नहीं करना है ना। 1 - x² होता है, जबकि उल्टा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, उसे ऊपर भेजेंगे, कहीं भी जा सकते हैं माइनस यार, और यहाँ 1 - x² आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 2π/3 के, ठीक है। अब देखिए ये बना वही, आपको मैंने बोला था ना cos इनवर्स ऑफ -θ कितना होता है, π - cos इनवर्स θ, याद आया, cos इनवर्स ऑफ -θ π - cos इनवर्स θ। शुरुआत भी यहीं से करी थी, ख़त्म भी यहीं पे कर रहे हैं, तो मैं लिखूँगा पाई माइनस, और ये cos इनवर्स, और अब एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 1 - x² अपॉन 1 + x² हो जाएगा। पाई क्यों लगाया, क्योंकि एंगल नेगेटिव था, जबकि tan साइन का भाई है, वो अपना एंगल बाहर भेजेगा नेगेटिव, तो माइनस बाहर आया, आप पे बचा tan इनवर्स, आप पे बचा 2x, आप पे बचा 1 - x², और यहाँ पे बचा 2π/3। अगर आप ध्यान से देखें ये चीज़, ये 2 tan इनवर्स x होती है, और ये चीज़ भी कितनी होती है, 2 tan इनवर्स x होती है। याद करो 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले थे, पहले किसके टर्म में था, tan इनवर्स के फार्मूले में क्या था, 2 tan इनवर्स x कितना था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। साइन के टर्म में क्या था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। कॉस के टर्म में क्या था, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसका मतलब ये दोनों ही 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, तो पाई माइनस ये चीज़ भी बनी 2 tan इनवर्स x, और वो भी चीज़ क्या बनी 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे कितना चल रहा है 2π/3। भाई 2 tan इनवर्स x आपको कुल मिला के माइनस के साथ 4 tan इनवर्स x होगा,
यहाँ पे आप पे 2π/3 आ गया। इसको इधर भेजो तो पाई इधर ही, 2π/3 इधर आया, -4 उधर जाके +4 हो गया ऐसे। चलिए यहाँ एलसीएम लोगे, ये 3 है, 3π - 2π आपका π/3 आएगा, ये 4 आएगा, ये tan इनवर्स x आएगा। ऐसा आ गया बच्चों। अब इसके बाद इतना आ गया आपने, तो देखिए 4 को नीचे भेजिए, 4 को जैसे ही नीचे भेजेंगे तो यहाँ सिर्फ tan इनवर्स x बचेगा, 4 नीचे जाएगा, 4 तिया 12 होता है, π/12 आ गया। पाई मतलब 180, 180/12 करना है आपको, मतलब 90/6, मतलब 45 या 3 से काटो, 3 2 6, 3 3 9, मतलब कुल मिला के 15 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ करेंगे अब। ठीक है, 15 डिग्री आ रहा है कुल मिला के, थोड़ा यहाँ करेंगे पहले, है ना। तो आप पे tan इनवर्स x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan बनेगा, तो tan 15 होगी, और tan 15 को हम tan 45 - 30 लिख सकते हैं, तो tan a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो x की वैल्यू है tan 45 - 30, इसका मतलब tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 और यहाँ पे tan 30। क्लियर। तो x की वैल्यू tan 45 1, tan 30 1/√3, 1 + 1 × tan 30 आपका tan 30 होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है ना, तो 1 × tan 30 tan 30 होगा, तो ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो √3 - 1/√3 + 1 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एनालाइज करो, ये क्वेश्चन लास्ट है। चलिए, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर आपको दे रखा 5π²/8। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखिए आपको दे रखा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा बराबर 5π² के। बच्चों अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो tan इनवर्स x सही है अपनी जगह, प्लस cot इनवर्स x को हम, cot इनवर्स x जो होता है पर उसे हम लिख सकते हैं π/2 - tan इनवर्स x, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे 5π²/8। ठीक है, लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी होती है 3, आज डिस्कस नहीं करूँगा। और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है -2 बनेगा ना, ऐसे ही रहता है। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाओ तो a का स्क्वायर, तो π² 2 का स्क्वायर 4, a² प्लस b² ऐसे, और -2, a कितना है π/2, b कितना है tan इनवर्स x, और यहाँ है 5π² कितना 8। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ोगे, देखिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कुल मिला के बना 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच रहा है आप पे π²/4, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आप पे बचा -π tan इनवर्स x, और यहाँ पे आप पे कितना बचा 5π²/8, ये बचा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें ये कर सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x के होल स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, -π tan इनवर्स x ऐसे रहने दिया, और प्लस लगाया π²/4 इधर सही है, 5π² को आप इधर लाओ तो 5π² आपका इधर आया। इसके बाद देखो, ताकि मुझे इक्वेशन दोबारा ना लिखनी पड़े तो मैं यहीं लिख रहा हूँ। देखिए ये कुल मिला के कितना है, π²/4 आपको एलसीएम लेना है, पर कभी कभार ऐसे करो कि ये 4 है, ये 8 है, तो इसको 2 और से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 8 हो जाएगा और नीचे वाला भी 8, तो कुल मिला के कितना आया 8। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 2π², और साथ में चल रहा है 5π², तो कुल मिला के ये हुआ -3π², और अपॉन में कितना 8। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये बना 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर -π tan इनवर्स x, और कुल मिला के देखो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2π² - 5π² आपका -3π²/8 हो जाएगा। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसे अल्फ़ा मान लो, ये भी अल्फ़ा हो गया, तो कुल मिला के ये है 2, ये अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा का स्क्वायर -πα -3π²/8 बराबर 0, ये। ठीक है, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 2 16, फिर यहाँ 8π अल्फ़ा -3π² होल डिवाइड बाई 8 उधर जाके 0 हो गया, तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। तो श्रीधराचार्य से करो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये, एक माइनस पहले से, एक फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस कितना प्लस, तो 8π - b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 64, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 4 ए बी ए बी ए बी, ए कितना है, ए है 16, बी कितना है 3 पाई स्क्वायर, अल्फ़ा बेटा एक्स के जैसा है, पाई कांस्टेंट है यहाँ, तो 4 ए बी, तो 16 और 3 16 3 जा 48, ठीक है 48 और साथ में पाई स्क्वायर, 16 3 पाई स्क्वायर, 16 इंटू 3 पाई स्क्वायर, 16 3 जा 48, 48 पाई स्क्वायर माइनस का, और एक माइनस चल ही रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 48 पाई स्क्वायर आ गया आप पे, और नीचे 2a, ए कितना है 16, तो 32, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी आई 8 पाई प्लस माइनस, देखिए 64 और 48, 64 और 48, 8 और ये 12 6 112 112, 8 और 4 12, 6 4 10 और 11 112 पाई स्क्वायर बाई 32। इसी अल्फ़ा को आप कितने के बराबर रखोगे, इसी अल्फ़ा को आप लिखोगे tan इनवर्स x के बराबर, और यहाँ है 8 पाई, प्लस ही लेना अंडर रूट 112, देखो पाई स्क्वायर का रूट तो पाई हो गया, 112 का हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो 112 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 14 जा, और कितना है 7 और फिर 2, सही है, ठीक है। तो 2 और 2 बाहर आए, 2 का स्क्वायर से 2 बाहर आया, 2 के स्क्वायर से 2 बाहर आया, तो कुल 2 बार बाहर आ रहा, तो मतलब ये आएगा 4 पाई, ठीक है, और साथ में अंदर रूट 7 और अपॉन में कितना 32। अब इसे अगर आप काटोगे तो आप कैसे काटोगे, 8 4 जा 32, अलग अलग तो नहीं करोगे ना, सबसे छोटी चीज़ कॉमन लोगे, 4 है ना, तो देखिए 4 से काटेंगे दोनों को ऊपर नीचे, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और नीचे 4 कितने जा 32 8, 4 8 जा 32, 8 4 जा 32 ना, ये तो आप पे ये आ गया। तो कुल मिला के आप ऐसे लिखोगे 2 प्लस रूट 7 पाई, और यहाँ पे कितना 8, ठीक है 2 प्लस रूट 7 पाई, और यहाँ पे कितना 8, बेटा रूट 7 होता कितना है, रूट 7 अगर आप देखो अंडर रूट ऑफ 7, तो ज़रा मैं कैलसी से ही बता देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 7 कितना होगा, ठीक है थोड़ा आपकी हेल्प हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 7 आपका है 2.6 के लगभग, अंडर रूट ऑफ 7 है 2.6 और ये है 2, तो 2 प्लस 2.6 लगभग 4.6, तो लगभग आपका आया 4.6 पाई बाई 8, ये ठीक है रूट 7, ठीक है। तो इसका मतलब यही आ रहा है, पर अगर ये 4 होता ना तो मज़ा आ जाते, क्यों, क्योंकि फिर 4 2 जा 8 करता, पाई बाई 2 आ जाता, पर आज इतना ही रखेंगे, तो कितना आया हम पे 4.6 पाई बाई 8, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं 2.3 पाई बाई 4। तो tan इनवर्स x आपका इतना आया, तो x की वैल्यू आपकी होगी tan ऑफ 2.3 पाई बाई 4, और इसको आप कैलसी से निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, ये आपका पेपर हो गया, एनालाइज करो और मुझे अपने मार्क्स बताओ, थैंक यू।